नमस्ते। जरा सोचिए, दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां लोग सिर्फ लंबी उम्र ही नहीं बल्कि एक बहुत ही खुशहाल और सेहतमंद जिंदगी जीते हैं। तो क्या है इस खुशहाल जिंदगी का राज? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये जगह है जापान का ओकिनावा द्वीप। यहाँ 100 साल से ज्यादा उम्र के इतने लोग हैं जितने शायरी कहीं और होंगे। और कमाल की बात यह है कि वो सिर्फ जी नहीं रहे हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं, एक्टिव हैं, खुश हैं, मतलब बुढ़ापे में भी एनर्जी की कोई कमी नहीं। तो आखिर सवाल वही है, ऐसा क्या है इनके पास? इनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी का सीक्रेट क्या है? जब लोगों ने उनसे पूछा तो जानते हैं जवाब में क्या मिला? सिर्फ एक शब्द। और वो शब्द है इकिगाई। ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक पूरा जापानीज फलसफा है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमें बताता है कि जीने का असली मकसद, असली वजह कैसे खोजी जाए। तो चलिए आज इसी इकिगाई को जरा करीब से समझते हैं। तो अब ये इकिगाई है क्या भला? देखिए, ये दो जापानी शब्दों से मिलकर बना है। इकी जिसका मतलब है जिंदगी, और गाय यानी वजह या मकसद। तो सीधा सीधा मतलब हुआ जीने की वजह, वो कारण जिसके लिए हर सुबह बिस्तर से उठने का मन करे, जो हमें अंदर से एक अलग ही एनर्जी दे। अब सवाल ये उठता है कि इसे ढूंढे कैसे? इकिगाई को समझने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। इसे हम 4 सवालों या यूं कहें कि 4 सर्कल्स से समझ सकते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला सवाल खुद से ये पूछना है, वो क्या काम है जिसे करना हमें सबसे ज्यादा पसंद है? हमारा पैशन क्या है? मतलब वो काम जिसे करते हुए वक्त कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। फिर आता है दूसरा सवाल, हम किस काम में अच्छे हैं? हमारे अंदर ऐसा क्या टैलेंट है, कौन सी स्किल है जिसे हम शायद दूसरों से बेहतर कर सकते हैं? तीसरा और बहुत जरूरी सवाल, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे इस दुनिया को, हमारे समाज को कुछ फायदा पहुंचे? हमारा मिशन क्या हो सकता है? और चौथा, सबसे प्रैक्टिकल सवाल, ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए हमें पैसे मिल सकते हैं, जिससे हमारी रोजमर्रा की जरूरियात पूरी हो सकें? यानी हमारा प्रोफेशन क्या हो सकता है? और यहीं पर आता है असली जादू। इकिगाई वो जगह है, वो स्वीट स्पॉट है जहां ये चारों चीजें यानी हमारा पैशन, हमारी स्किल्स, दुनिया की जरूरत और हमारा प्रोफेशन आकर मिलते हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर किसी को ऐसा काम मिल जाए जो उसे करना पसंद भी हो, जिसमें वो माहिर भी हो, जिससे दुनिया का भला भी हो और उससे पैसे भी मिले, तो क्या उसकी जिंदगी में खुशी और संतुष्टि की कोई कमी होगी? तो बात सिर्फ फलसफे की नहीं है। ओकिनावा के लोग इस इकिगाई को सिर्फ जानते नहीं बल्कि जीते हैं हर रोज। उनकी कुछ बहुत ही सिंपल सी आदतें हैं जो उनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी का असली राज है। सबसे पहली बात, उनकी डिक्शनरी में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द है ही नहीं। वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं जो उन्हें एक मकसद देता है। फिर आती है उनकी डाइट, एकदम सिंपल और हेल्दी। ताज़ी सब्जियां, टोफू और खूब सारी ग्रीन टी। उनका एक और कमाल का नियम है, हारा हाचिबू, मतलब पेट को कभी पूरा मत भरो, सिर्फ 80% तक खाओ। इससे शरीर हल्का रहता है। और शायद सबसे जरूरी चीज, उनका कम्युनिटी कनेक्शन। परिवार और दोस्तों के साथ उनके रिश्ते बहुत गहरे होते हैं, जो स्ट्रेस को दूर रखते हैं। और वो रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं, जैसे दोस्तों से बातें करना या बस यूं ही टहलना। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये इकिगाई सिर्फ ओकिनावा के लोगों के लिए नहीं है, इसे कोई भी ढूंढ सकता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे की जा सकती है। तो इसकी शुरुआत होती है खुद से कुछ सवाल पूछने से। वही 4 सवाल, मुझे क्या करना पसंद है, मैं किस काम में सबसे अच्छा हूँ, दुनिया को मुझसे क्या फायदा हो सकता है, और किस काम से मैं अपनी जिंदगी चला सकता हूँ। बस इन सवालों के जवाबों को ईमानदारी से ढूंढना है। जहां इन सब के जवाब एक साथ मिल जाएं, समझ लीजिए वही इकिगाई की राह है। हाँ, एक बात जरूर याद रखनी चाहिए, इकिगाई कोई खजाना नहीं है जो एक दिन में मिल जाएगा। ये तो एक सफर है, एक जर्नी है, जो अपनी छोटी छोटी खुशियों, अपने पैशन और अपने मिशन को धीरे धीरे समझने से शुरू होती है। तो आज की ये बातचीत यहीं खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। हर किसी के सुबह उठने की वजह क्या होती है, उसका इकिगाई क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।